सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मसीह भाई बहन, आज हम लोग समझेंगे कि साकरे मार्ग का क्या मतलब है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सच्चा मार्ग क्या है, और हम जगह जगह ढूंढने पर भी नहीं पाते और अंत में हार मानकर बैठ जाते हैं कि अब हमारे जीवन का उजियाला खत्म हो गया है और मुक्ति का सही मार्ग न पाकर आज आप घोर अंधकार के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। यदि आज आप हार मानकर बैठ गए हैं तो और आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो एक है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देगा। जहाँ से जीवन की आस खत्म होती है, वो वहाँ से जीवन उत्पन्न करने वाला है। वो जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता और हमारे पापों और श्रापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसका नाम है यीशु मसीह। हमारा प्रभु मुर्दों में जान डालने वाला प्रभु है, अंधों को दिखाने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला। तो आप किसके बहकावे में आकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए हैं? उठो और उस यहोवा परमेश्वर की स्तुति में लग जाएं, जिस यहोवा परमेश्वर ने हम सब मानव जाति की रचना की है। यदि आज आप प्रभु में चलने के लिए ठान लिए हैं, तो आपको शैतान के कामों को समझना होगा, जिसके कारण आप पर सताव आता है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 उसके 13 पद से 14 पद तक। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और साकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहा है कि हम यदि मसीह में चल रहे हैं तो मसीह के कामों को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह हर एक मसीह भाई बहन और इस देश के हर एक व्यक्ति को यह संदेश दे रहे हैं कि साकरे मार्ग से जीवन में प्रवेश करो, मतलब अनंत काल के स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बहुत सिकोड़ कर चलना होगा। जैसे मूर्ति पूजा, गंदे काम, व्यभिचार, बैर, झगड़ा, क्रोध, फिल्मी गाने नहीं सुनना है, पिक्चर नहीं देखना है, गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है। ऐसे बहुत से बुरे काम हैं जिसको नहीं करना है। और यदि आप ऐसे गंदे कामों को करते हैं तो आप परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ हैं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष पाना चाहते हैं, तो इन सभी प्रक्रियाओं से आपको अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप शैतान के काम को पूरा करें। इस वचन के द्वारा यह हम समझ सकते हैं कि ये सभी चीजें चौड़े मार्ग के तहत आती हैं, जो आपको सदा सदा के लिए विनाश काल की ओर ले जाएंगी, और आप सभी को इन सभी चीजों के अनुसार जीवन बिताने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए इस वचन में लिखा है, चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए यदि हम साकरे मार्ग से चलेंगे तो परमेश्वर के राज और उसकी महिमा को देखेंगे। यदि हमारे अंदर ये फल दिख रहे हैं तो हम वचन पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 उसका 23 पद। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि हमारे अंदर ये फल दिख रहा है तो हम अवश्य है कि परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, जिसकी जरूरत हर एक मनुष्य को है। अगर ना होती तो आप स्वर्गीय RIP ना लिखते। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हर एक मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है। मेरे मसीह भाई बहन, आपको परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इन सभी रास्तों पर चलना होगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि आपके अंदर इतने गुण हैं तो आपको स्वर्ग में प्रवेश करने से कोई दुष्ट ताकत रोक नहीं सकती है।
सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।